हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेशनल सेवा केंद्र में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आरआरबी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आरआरबी ने एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम अभी आपको आरआरबी का रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है आपको RRB apply .gov.in और साइट पे क्लिक कर देना नीचे वाली पे। सबसे पहले आप आ जाएंगे आरआरबी की मेन वेबसाइट पे। अब आपको करना क्या है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडिया चुनना है। फिर उसके बाद अपना नाम जो 10th की मार्कशीट में है आपको वही नाम फिल करना है यहाँ पे दोनों जगह पे। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम, यस या नो। तो अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करना है, वरना अन्यथा आपको नो ही पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो हम आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको दोबारा फिल करनी है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना जेंडर मेल है या फीमेल वो चेक करना है। फिर आपको फादर नेम फिल करना है। फादर नेम भी वही फिल करना जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो और मदर नेम भी वही। तो हम फादर नेम फिल कर देते हैं। उसके बाद दोबारा फादर नेम फिल कर सकते हैं, कर देते हैं यानी कि। उसके बाद मदर नेम समझिए। मदर नेम फिल करने के बाद आपको फिल करना है अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। तो हम इसको फिल करेंगे अभी। आपको ध्यान से भरना है मेल आईडी ताकि गलती ना हो। मेल आईडी फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। और उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सेंड कर देना है। ओटीपी यहाँ पे फिल करके वेरीफाई हो जाएंगे। तो हम एक बार अपना ओटीपी फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं फॉर्म को। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको आना है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर। पर आसानी आपको आधार कार्ड से पड़ेगी तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करना है ध्यान से, क्योंकि उस पर जाएगा ओटीपी और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्म आई एम 18 ईयर ओल्ड यस करके और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगा, यहाँ फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो हम इसको फिल करते हैं एक बार इसको भी। ओटीपी फिल करने के बाद आपको करना है वेरीफाई पे क्लिक। ये आपका आधार से वेरीफाई हो जाएगा और आपके आधार की डिटेल्स आ जाएगी इसमें, आपकी फोटो, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। उसके बाद आपको बनाना है एक अच्छा सा पासवर्ड जो आपको याद रहे। तो हम एक अच्छा सा पासवर्ड याद बना लेते हैं। एक कंफर्म पासवर्ड दोबारा से उसको फिल करना है। दोनों पासवर्ड सेम बनाने के बाद हमें आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमने डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल आ जाएंगी। उसको एक बार रीचेक कर लेंगे जिससे हमें कोई गलती ना हुई हो वो पता लग जाएगी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आई हैव पे रीचेक पे क्लिक करके और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आना है आपको लॉगिन विद आधार। जो आपने नंबर रजिस्टर किया था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जो आधार से नंबर लिंक है वो वाला फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है एंड देन जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका जो आधार से नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम इसको एक बार फिल कर देते हैं यहाँ पे।
ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आरआरबी का इंटरफेस आ जाएगा ऐसा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, इस पे आपको टिक करना है। इसके बाद आरआरबी ने अभी 2 वैकेंसी निकाल रखी हैं एनटीपीसी की, जिसमें है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पास। तो ग्रेजुएट पास हम फॉर्म भर चुके हैं, जो कॉलेज पास हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अब हम जो 12th पास हैं उनके लिए ये वाला पोस्ट निकाली गई है ग्रेजुएट पास। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपना जोन चुनना है, जिस जोन में आप फॉर्म फिल कर रहे हो। जोन जैसे हम मान लेते हैं, एक बार हम गोरखपुर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, जोन को टिक करते हैं एंड देन इसके बाद आई एम नॉट करेंटली डेबिट एनी आरआरबी आरआईसी, इस पर क्लिक करके एंड इसके बाद वाला ये भी कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो 12th पास है वो अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप फिर भी एक बार पूरा नोटिस चेक कर लीजिएगा पोस्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए आप आएंगे साइट पे आरआरबी की, ये इसमें वैकेंसी है सारी, कहाँ से कौन सी वैकेंसी ज़्यादा निकली है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आगे आते हैं फॉर्म पर। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा वो सारी डिटेल्स के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको चेक अपना भरना है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है तो अनमैरिड, मैरिड तो मैरिड, तो हम अनमैरिड हैं। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चेक भरना है, तो हम हिंदू हैं। मदर टंग आपको हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, जो भी भरना है वो फिल कर सकते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विजुअल मार्क है तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको फिल कर देते हैं। तो हमने फिल कर दिया है। उसके बाद एक और विजुअल मार्क है आपके पास तो फिल कर देना, वरना आप नोट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम्युनिटी डिटेल्स, यानी अगर आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको डायरेक्ट क्लिक करके आपको नीचे फॉर्म पे आ जाना है। परंतु अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। तो हम एससी से इसको फिल करते हैं। आई एंड शूट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट भरनी है, तो इसको एक बार हम फिल कर लेते हैं। नेम ऑफ कास्ट फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, तो हम उसको फिल कर देते हैं एक बार। कास्ट सर्टिफिकेट फिल करने के बाद आपको अथॉरिटी फिल करनी है कि मतलब जो जिसने इसको इशू किया है, जैसे तहसीलदार है या डीएम है, जिसने भी इसको इशू किया है। तो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है, जो कि मतलब तहसीलदार है, तो तहसीलदार का इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम ये भरेंगे रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। इसको क्लिक करने के बाद अब आपका आ जाएगा इशूइंग स्टेट, कहाँ से इशू हुआ है। तो हमारा दिल्ली से इशू हुआ है तो हम दिल्ली फिल कर देंगे। और एक कब इशू हुआ है, तो हमारा हुआ था 2024 में 14 अगस्त में, तो हम इसको फिल कर देंगे एक बार। आपको अगर फ्री पास चाहिए तो आपको यस भरना है एंड देन आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे फिल करना है। तो हमारा दिल्ली है तो हम भर देते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट। यहाँ पे ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट फिल करना है। तो हम यहाँ पे सोनू एससी सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको करना क्या है, नीचे आना है, आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे हमारा एड्रेस पहले से ही फिल हो रखा है क्योंकि मैंने ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर रखा है। अगर आप पहली बार 12th में ही भर रहे हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, अपना स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुननी है यहाँ पे अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पूरा एड्रेस है वो फिल करना है। आपकी जो सिटी है आपको यहाँ फिल करना है एंड देन पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक करके यहाँ पे सेम आ जाएगा। ये आप जब देखेंगे तो अलग है तो आपको टिक करके नहीं करना है यहाँ पे और अलग बनना है एड्रेस। तो हमारा सेम है इसलिए हम टिक करके सेम कर देते हैं एंड देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका ये डिटेल्स आपकी
सेव हो जाएगी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद अब आपको एक्स सर्विसमैन है तो यस, वरना नो फिल करना है। पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो यस, वरना आपको नो फिल करना है। अगर आपके मतलब अगर ये वाला आप यस करेंगे तो ही इसको यस होगा, वरना इसको नो कर देना है आपको। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है नीचे इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेशन, अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना आपको नो फिल करना है। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आपको यहाँ पे फिल करना है, वरना आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आना है बैंक डिटेल्स पे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर सही से फिल करिएगा, क्योंकि जो आपका रिफंड आएगा वो उसी अकाउंट नंबर पे ही आएगा। उसके बाद आपको कंफर्म दोबारा अकाउंट नंबर फिल करना है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर। एंड देन आपका जो बैंक का IFSC कोड होता है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, जिससे आपका बैंक नेम और बैंक की ब्रांच आ जाएगी यहाँ पे। ये सारा आने के बाद आपको करना है सेव पर क्लिक। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। एंड देन आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पहले फिल करना है। जैसे 10th की मार्कशीट ये हो गई, आपने कहाँ से पास की हो, दिल्ली, कौन से जिले से, डिस्ट्रिक्ट, कौन से बोर्ड से, ये यहाँ पे बोर्ड फिल करना है आपको। बोर्ड फिल करने के बाद आपने वो कब पास किया है उसमें पूरी डेट फिल करनी है, जो आपके सर्टिफिकेट में नीचे लिखी होती है। उसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है, जो आपका 10th की मार्कशीट में रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, जो 10th की मार्कशीट में सबसे टॉप पर लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 12th की मार्कशीट ऐड करनी है, ये 12th वाली, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये कहाँ से पास की है, सॉरी मतलब कौन सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ ऑप्शन आता नहीं है, तो इसलिए यही सिलेक्ट करना है आपको। और कौन से राज्य से, तो आपको यहाँ पे जैसे हमने दिल्ली से किया तो दिल्ली। उसके बाद आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो आप यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेव करेंगे, साउथ दिल्ली। एंड देन कौन से बोर्ड, जैसे CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। एंड देन पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर हमारा है 2018, तो हम इसको 2018 सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड पासिंग ईयर 2018, जैसे कि उसके बाद मंथ आपने कौन से मंथ में पास की है, तो हमारा मई का छपी हुई 26 मई, तो 26 मई 2018 को पासिंग ईयर है। उसके बाद आपको कब भरना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई थी, तो हमारी इतनी आई थी। देन डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको यहाँ पे यस करना है। एंड देन 8 पे क्लिक कर देना है। 8 पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन ये सेव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था आपने, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। एंड देन आपको लाइव फोटो खींचनी है एंड सिग्नेचर करना है। तो हम एक बार लाइव फोटो खींच लेते हैं। तो ये हम अब काम फ़ोन से करेंगे, क्योंकि इसका जो वेब कैमरा है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, और क्योंकि हमें बैकग्राउंड जो है वो वाइट चाहिए और लाइट रोशनी में चाहिए, तो हम फ़ोन से बाहर फोटो खींच लेंगे। आपको करना कुछ नहीं, फ़ोन में भी आपको यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा फ़ोन में भी RRB की साइट लॉगिन करके यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा एक बार कैसे करना है। ओके, तो आप वेट करिए, हम फोटो और सिग्नेचर को इसमें अपलोड करते हैं। फोटो जो आपकी क्लिक हो जाएगी और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड देन आपको अपना जो फॉर्म है उसमें प्रेफरेंस चुनना है, जैसे कि आपको पहले क्या कौन सी पोस्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं PT का, तो नॉर्थ रीजन चाहिए पहले, देन नॉर्थ सेंट्रल रीजन, देन 10 क्लर्क एंड अकाउंट टाइपिस्ट का फॉर्म फिल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड देन आई हैव पे टिक कर देना है, और यहाँ पे भी टिक करके आपको प्लेस भर देना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे हम दिल्ली से भर रहे हैं तो दिल्ली, UP से भर रहे हैं तो UP। देन आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसमें आपका जो ये है पूरा फॉर्म फिल होके आ जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन कोई गलत तो नहीं भरी है। आप इसको एक बार पूरा चेक करके
देन आप इसको सबमिट कर देंगे। तो हम इसको आई हैव पे क्लिक करके आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा आ जाएगा, इस पे भी आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास फीस का फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको फीस पे कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करके एंड एग्री पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, अन्यथा आप यूपीआई इंटर यूपीआई आईडी करके या फिर बारकोड से यूपीआई के पे कर सकते हैं। तो हमारी 250 रुपये फीस लग रही है क्योंकि हम एससी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करना होगा। तो ये फीस पे करके हम फीस पे कर दी हमने। ये आप थोड़ा सा वेट करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ये हमारी फीस पे हो गई है एंड देन पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो जो फॉर्म फिल किए हैं वो यहाँ पे दिखा देंगे। तो इसमें कई सारे फॉर्म है फिल हुए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हुए हैं। अब आपने जो फिल किया है वो आपका दिखा देगा ये अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th पास है। ये व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना पूरा फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद आप ये फॉर्म देख सकते हैं कि हमने ये संभाल के रखना है आपको ताकि आगे आपके काम आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं हमारी वीडियो को।